सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी का आज दौरा होने वाला है। आज दूसरा दिन गोरखपुर का है। सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे बीजेपी के संविधान सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी गोरखपुर वासियों को 1500 करोड़ की लागत वाली कम से कम 147 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 1500 करोड़ की 147 विकास परियोजनाओं में करीब 438 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और करीब 1060 करोड़ रुपए की 95 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो गोरखपुर दौरे का मुख्यमंत्री का आज दूसरा दिन है और आज कई सौगातें गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि सीएम योगी आज दूसरे दिन भी गोरखपुर वासियों के लिए सौगात लेकर आए। सीएम योगी 1500 करोड़ की 147 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में बीजेपी का जन जागरण अभियान, वक्फ संशोधन बिल पर जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी। अभियान के लिए कार्यशाला का आज आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में शामिल होंगे दिग्गज नेता। प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। 20 अप्रैल से शुरू होगा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। बीजेपी मुस्लिमों के बीच जाकर वक्फ अधिनियम के फायदे गिनाएंगी और इसी को लेकर आज 11 बजे वक्फ संशोधन बिल को लेकर जन जागरण अभियान के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बीजेपी की कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रहे भ्रम और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी ने कमर कस ली है और इसके लिए प्रदेश में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जो कि 20 अप्रैल से शुरू होगा। मुस्लिम बस्तियों में बीजेपी डोर टू डोर जाएगी और वक्फ कानून के फायदे बताएगी। सवाल है कि क्या वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय के बीच फैलाई जा रही अफवाह दूर होगी? देखिए जरा ये रिपोर्ट। जहां एक और वक्फ पर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके लिए एक नए विशेष प्लान बना रही है। पार्टी वक्फ संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो 19 अप्रैल से हमारी कार्यशाला है प्रदेश की, और उसके बाद 21 और 22 को क्षेत्र की कार्यशाला है, फिर जिलों में कार्यशालाएं हैं और इसमें सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पार्टी के सब बड़े नेता जन जागरण काम में लगेंगे। 20 अप्रैल से बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करेगी और मुस्लिमों के बीच जाकर नए वक्फ कानून के फायदे बताएगी। वक्फ को लेकर के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने और बहकाने पर लगाकर दंगाई टोल बनाकर को धरने कराने चाहती है, उनको प्रशासन के सामने लाना चाहती है, उसकी नीयत है ये। लेकिन क्योंकि उसके सामने सही बिल जाना चाहिए और सही बिल से किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा। दरअसल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वक्फ संशोधन कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में पार्टी एक मंथन दो काज की ओर सोच रही है। एक ओर मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिमों के बीच नागरिक संवाद करेंगे, दूसरी ओर इससे पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। जो अभी तक 5% लोग वक्फ के नाम पर कब्जा किए हुए बैठे थे जमीनों पर और जो तमाम तरह के कार्य अनाधिकृत रूप से कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर वक्फ कानून पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी सांसद जहां वक्फ कानून की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है। मैं 100%, मैंने एक दो बार और कहा कि अगर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और कह रही है कि विपक्ष का जो झूठ का है उसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, वो किसी का हित नहीं चाहते, वो अपना हित चाहते हैं। राजनीतिक मोटिव है, मैं इसे संवैधानिक मुद्दा हूं। अंतिम बोहरा कम्युनिटी है हमारी, वो शिया अम्ब्रेला में आती है। शिया अम्ब्रेला का एक हिस्सा है, उसका ब्रांच है। तो शिया कम्युनिटी तो ऑलरेडी उसमें शामिल है ही। वक़्फ़ की दीगर और चीज़ों से ताल्लुक़ है
तो उसमें वाकिफ की मंशा असल होती है। उसमें हम कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से नहीं कुछ नया पैदा कर सकते। राणा सांगा विवाद के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचने वाले हैं, जहां वो एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं रामजी लाल के दो हाथ वाले बयान के बाद आगरा पुलिस अलर्ट पर है, जिसकी वजह से रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इससे पहले रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद 26 मार्च आगरा में उनके घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था। वहीं अब फिर रामजी लाल की करणी सेना को चेतावनी देते हुए दो हाथ करने के लिए कह दिया है। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव आगरा आते हैं तो माहौल बिगड़ सकता है, और इसी को देखते हुए अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश के आगरा दौरे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अखिलेश को आगरा जाने से किसी ने रोका नहीं है और रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव कहीं भी जाए कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या है जाने आने को प्रतिबंध है क्या? कहीं रामजी लाल सुमन कहीं भी जाएं, अखिलेश जी कहीं जाएं, कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपने जो चाहे जाएं। लेकिन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए जिन आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास करा जा रहा है, उसका जवाब देश की जनता इन लोगों को देगी। और अब बात बदले मौसम के मिजाज की करें तो दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदला। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में भी मौसम ने करवट ली और बारिश होने लगी। तेज हवाएं चलने लगी, मौसम बदला। शाम के वक्त बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मेरठ में किसानों को बारिश होने से टेंशन हो गई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ की तस्वीरें। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, उससे भी राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अभी इस वक्त कटाई का वक्त है, इसलिए किसानों के लिए ये थोड़ी सिरदर्द जरूर है। अमरोहा में भी मौसम बदला है। तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। तेज आंधी से लाइट के खंभे गिरे, पेड़ टूट गए। किसानों की गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई है। तो देखिए कई जगह पर कैसी स्थिति रही। शादी ब्याह का मौसम भी चल रहा है और इस दौरान तेज आंधी ने बड़ी मुश्किलें खड़ी की। मौसम जरूर सुहाना हुआ, लेकिन इससे बताया जा रहा है कि जो किसानों की जो फसल है, गेहूं इस वक्त कटाई का टाइम है, उसको भारी नुकसान हुआ है। और मेरठ से खबर है, जहां पर मकान गिरने के बाद बड़ा हादसा हो गया। मेरठ में बेमौसम आंधी और बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ। एक मकान गिरने से मां और बेटी की जान चली गई। हादसे में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लखीपुरा इलाके में हुआ। और सिद्धार्थनगर में श्रद्धालु से भरा पिकअप वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। सभी श्रद्धालु लेहड़ा मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। सभी श्रद्धालु इटवा विधानसभा के खुनियाव गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बढ़ती गर्मी के बीच खेतों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। 3 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम बाद में मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जबकि दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां पर हरनापुर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। कई बीघे फसल जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर कहीं जाकर काबू पाया। और नोएडा के होशियारपुर गांव में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि थाना सेक्टर 49 क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, अचानक उसमें आग लग गई। आप देखिए तस्वीर। बाद में जो लोग आसपास के थे, उन्होंने किसी तरह से आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर है और सीतापुर की तस्वीर है। लगातार गर्मी बढ़ने से आग लगने की घटनाएं
अक्सर देखने को मिलती है और ये 3 जगह पर इसी तरह से गाड़ियों में आग लगने की खबर सामने आई। ये घटना आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बाद में किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जहां भी आग लगी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बरेली में नगर पालिका के कर्मचारी की मौत का खुलासा हो गया। पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की। पत्नी का प्रेमी मृतक का जिगरी यार था। वारदात से पहले पत्नी ने शाम को ड्यूटी से घर वापस लौटने पर अपने पति को चाय दी। चाय में नशीली टैबलेट मिलाई। चाय पीते ही पति बेहोश हो गया तो प्रेमी को घर बुलाकर दोनों ने गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और वारदात को आत्महत्या साबित करने के लिए पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कर्मचारी की लाश को कमरे के अंदर फांसी पर टांग दिया। प्रेमी के जाने के बाद पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोने चीखने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिलहाल पुलिस ने पति की हत्या के जुर्म में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अनोखा प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पोस्टर सड़क पर घसीटते हुए राम नाम सत्य है का नारा लगाया और फिर उसके बाद पुलिस पूरी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पोस्टर को सुपुर्दे खाक कर दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा नहीं रोकी गई तो फिर 18 करोड़ साधु पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ममता बनर्जी का आज हमने जनाजा निकाला है और चूंकि वो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या आतंकवादी हैं, उनको अवैध रूप से उन्होंने नेशनलिटी दे करके और वहाँ हिंदुओं को समाप्त करने का अभियान चला रखा है। हजारों रोज बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। प्रतिदिन हिंदुओं के घर में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को उजाड़ा जा रहा है, हिंदू अपना घर द्वार सारी संपत्ति छोड़ के पलायन करने को मजबूर हो रहा है और ममता बनर्जी ये करा रही हैं। इसलिए हम सभी साधु संतों में बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने मांग किया है कि जितना जल्दी हो सके तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 10 लोगों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दिल्ली दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात 2:50 पर बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली थी, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया। बिल्डिंग के गिरने के बाद एनडीआरएफ को भी मौके पर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। बाकी बिल्डिंग्स के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां लगे सीसीटीवी में ये इमारत किस तरह से जमींदोज हुई है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। चारों तरफ धूल का गुबार भर गया। हालांकि रात के करीब 2:50 को जैसे ही फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और अभी भी कुछ लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। हो सकता है उसकी वजह से वो, बट कंफर्म नहीं है। बाकी 20-25 लोगों की दबने की खबर है यहाँ पे, जिसमें से तकरीबन 5 रिकवर हो चुके हैं, जिसमें से एक लड़की को मैं खुद उठा के लेके गया था जिसकी शादी चल रही थी। यहाँ पर पुलिस की टीम है जो दयालपुर थाना, खजूरी थाना और आपका रिकवरी के लिए भी आ चुकी है टीम। पूरी की पूरी डिफेंस टीम आ चुकी है और आपकी 2 क्रेनें आ चुकी है। 2:38 की बात है। लगभग सभी सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था और ऐसा कुछ इशू नहीं था कि बिल्डिंग टेम्परेरी थी या कुछ ख़राब थी या हमें लग रहा हो कि गिरने वाली है। सडनली एक्सीडेंट हुआ है। हमने जो कैमरे की क्लिप देखी है वो धीरे धीरे उसमें गिरा है और इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते थे और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ये रेंट पे दे रखी थी। तो अब आइडिया नहीं है कि कितनी डेथ हुई है, क्या हुआ है। वो धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने फिर आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है
और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर में सिपाही का नशे में धुत होकर सड़क पर लड़खड़ाता हुआ एक वीडियो सामने आया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के जजी चौक की है। वीडियो में सिपाही पुलिस वर्दी में, उसके कंधे पर राइफल भी है और वो इतना ज्यादा नशे में है कि उससे राइफल भी नहीं संभाली जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि राइफल सड़क पर गिर रही है, उसका मोबाइल फोन भी हाथ से छूट गया। मौके पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत सिपाही को संभाला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया। सिपाही की पहचान कर ली गई और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगरा में चलती कार की खिड़की पर बैठकर रील बनाई गई। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और लड़कों को हिरासत में ले लिया। कार भी जब्त कर ली गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्टंट करता हुआ ये वीडियो सामने आया। कार सड़क पर दौड़ रही है और फिर इस पर रील बनाया जा रहा है। हालांकि अब इनको चिन्हित करके इनको पकड़ लिया गया है।